स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से मिल रहा हूँ। आज हम लोग नया लेसन 2 स्टार्ट करेंगे। आज का जो क्लास है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है और इसके बाद में एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो लेसन 2 इसका नाम है पॉलिनोमियल्स। क्या नाम है इसका? पॉलिनोमियल्स का सबसे पहले डेफिनेशंस देखेंगे कि किसको बोलते हैं और फिर इसके कुछ एग्जांपल्स और फिर इसके क्लासिफिकेशन पे भी डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर पढ़नी है। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात होगी। पॉलिनोमियल्स है क्या? A polynomial is an algebraic expression consisting only operation of multiplication, addition and subtraction between variables and constants. इसके अलावा हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। ये क्या है? डेफिनेशन क्या है इसका? क्या मतलब है? डेफिनेशन कहते हैं पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपने बचपन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा होगा जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में जो है एक रिलेशन दिखाया जाता है। बेसिकली उसमें जो है हम हर तरह के ऑपरेशंस को देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इवन डिवीजन, जो कि वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में होता है। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक पार्ट है, कहने का मतलब एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन इसमें क्या होता है कि वेरिएबल और एक्सपोनेंट के बीच में एक ऐसा चीज़ है जो नहीं होता है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, इसके अलावा भी और 2-3 शर्तें हैं जो हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कंडीशंस हैं। ये आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हैं कि इसमें कंसिस्टिंग ओनली ऑपरेशंस ऑफ लिखा है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बिटवीन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट का मतलब है होल नंबर। बेसिकली नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब होल नंबर ही होता है। तो जो भी पावर होगा वेरिएबल का वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए होल नंबर, यानी ना माइनस में होना चाहिए ना फ्रैक्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स को। लेट्स सी। So here we have some example. 7x³ plus 2x² plus 3y. Once again I'll pause the video. ओके, सो हमने एक एग्जांपल लिया 7x³ plus 2x² plus 3। इसमें देखिए ध्यान से 7 जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर है, इसका वैल्यू कुछ चेंज होता है, x वेरिएबल। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, 7 × x³ है। इसके अलावा प्लस 2x³ है। तो अगर देखा जाए अपने एडिशन हो रहा है, हम यहाँ माइनस का साइन यहाँ डाल दें, सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है इनके बीच में। लेकिन क्या नहीं हो रहा है? वो है डिवीजन नहीं हो रहा है। तो इसको आप पॉलिनोमियल तो बोलेंगे, इट इज अ पॉलिनोमियल। सो प्लीज हैव अ लुक इनटू एन एग्जांपल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जहाँ आपको ये समझना जरूरी है कि उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे लेकिन क्या नहीं बोलेंगे? पॉलिनोमियल। ध्यान से देखिए, 2x⁻⁻1 + 3 ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है।
अब जब आप एक्सपोनेंट को देखेंगे ध्यान से, तो एक्सपोनेंट क्या है? एक नेगेटिव इंटीजर है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट होना चाहिए। बात समझ में आई? तो उसी लिहाज से ये मेरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर कोई कहेगा कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल नहीं। पॉलिनोमियल है नहीं। अब आते हैं कि पॉलिनोमियल के अंदर जो अलग अलग तरह के टर्म्स होते हैं उसको हम लोग किस तरह से समझेंगे और उसे क्या कहेंगे, उसके क्या कंडीशंस हैं, आइए उसको हम लोग समझते हैं। तो इसको मैं मिटा देना चाहता हूँ, इसका कोई यूज नहीं। अगर मान लीजिए कि मैं इसमें से एक टर्म को ले लूँ, प्लस और माइनस स्पेस की तरह काम करता है। नो दैट प्लस माइनस स्पेस की तरह काम करता है। एक सेंटेंस है, प्लस का मतलब है कि स्पेस है तो इधर एक वर्ड हुआ, इधर एक वर्ड हुआ। माइनस का मतलब ये सेंटेंस है, स्पेस है तो ये एक वर्ड है और ये एक वर्ड है। उस तरह से इसको कुल मिला के 3 टर्म्स है। तो अगर हम इस टर्म को ध्यान से देखेंगे और समझना चाहेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसको क्या क्या बोलते हैं, तो हमें अच्छे से समझना है। प्लीज़ बोल के इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूँगा। 7x³ में ये जो 7 है ये है, ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज दिस? ये है मेरा कांस्टेंट। क्या है ये? x³ में जो x है वो क्या है? वेरिएबल। और ये जो पावर आपको दिख रहा है ये क्या है? एक्सपोनेंट। ओके, तो इसमें 2 चीजों के लिए कंडीशन है। मान लीजिए कांस्टेंट है, लेकिन इसके अलावा इसको जो नाम दिया गया है इसका नाम होगा वो होगा कोएफिशिएंट। क्या होगा इससे? कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट इन दोनों के लिए कुछ कंडीशन होता है। उस कंडीशन को हमें जानना जरूरी है। अगर आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया तो मैं इसे मिटा दूंगा और मैं कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट का कुछ कंडीशन बताऊंगा। तो आप नोट डाउन करने के लिए स्क्रीन वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो क्या कंडीशन है कोएफिशिएंट के लिए? कंडीशन फॉर कोएफिशिएंट, तो याद रखिए अच्छी तरह से, कोएफिशिएंट कैन बी एनी रियल नंबर। इट कैन बी एनी रियल नंबर। कीप दिस इन माइंड। तो अगला जो हमारे पास बचा है, इसका मतलब ये है कि 7 की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई? हम 7 की जगह कोई भी रियल नंबर, यानी इरैशनल नंबर भी लिख सकते हैं और रैशनल भी लिख सकते हैं। तो somebody write √2x + 3, it is a polynomial. ओके, सो यहाँ √2 क्या है? एक इरैशनल नंबर है और हमें पता है कि रैशनल और इरैशनल दोनों नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। तो इस √2 के जगह यानी x का जो कोएफिशिएंट है, वेरिएबल का कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, एनी रियल नंबर कैन बी एनी नंबर। ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है।